हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। सो आज की इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूँ, जिसके लिए आप लोगों को काफ़ी वेट करना पड़ा। तो आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ क्वेश्चन पैटर्न माध्यमिक परीक्षा 2021 के लिए। तो हम लोग सब जानते हैं कि इस बार कोविड-19 की वजह से सिलेबस को रिडक्शन कर दिया गया है। हर एक सिलेबस को हर एक सब्जेक्ट का 30 से 35% रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्वेश्चन पैटर्न्स को बताने वाला हूँ, ब्लूप्रिंट को बताने वाला हूँ कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आएगा, कितना एमसीक्यू आएगा, यही मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले नोटिस में बताया गया है कि 2 नोटिस किया गया था। जो पहला नोटिस किया गया था वो 25 नवंबर को और दूसरा नोटिस जो था वो 3 दिसंबर को। ठीक है, तो इन दोनों में जो है सिलेबस के रिडक्शन के बारे में नोटिफिकेशन दिया गया है। तो और इसमें आज के नोटिस में क्वेश्चन पैटर्न के साथ साथ 2 सब्जेक्ट के रिडक्शन के बारे में भी नोटिफिकेशन दिया है। पहला है संथाली फर्स्ट लैंग्वेज और दूसरा है गुजराती फर्स्ट लैंग्वेज। इन दोनों के रिडक्शन के बारे में भी यहाँ पर बताया है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन पैटर्न कैसा है, उसके बाद 1 बाय 1 एनालाइज करेंगे, एनालिटिक करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए संथाली में क्या क्या रिड्यूस किया है, देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग गुजराती में। देखिए तो देखिए गुजराती में ये सारे चैप्टर को लिए गए हैं। तो सबसे पहले देखिए ब्लूप्रिंट है वो बंगला जो फर्स्ट लैंग्वेज है। तो देखिए यहाँ पर कितना एमसीक्यू है, कितना VSAQ या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, कितना शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और कितना ऐसे टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देख लीजिए बहुत ही अच्छी तरह से। अगर क्वेश्चन पैटर्न समझ लेते हैं तो लगभग हम आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर ये बहुत ही क्वेश्चन पैटर्न को जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। ठीक है, अगर इसको हम जान लेते हैं तो लगभग हम आधा क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये बंगाली जो फर्स्ट लैंग्वेज है उनके लिए है ये। उसके बाद हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पर इंग्लिश जो सेकंड लैंग्वेज है। तो हम लोग जानते हैं कि ये सब के लिए जानना जरूरी है, ज़्यादातर यही है। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज। तो रीडिंग सीन में जो रहेगा, मैंने बुक से जो रहेगा, तो MCQ प्रोज से 5 MCQ रहेंगे और पोइट्री से 4 MCQ। ठीक है, उसके बाद प्रोज से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 रहेंगे। उसके बाद शॉर्ट एंड एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन प्रोज से 2 क्वेश्चन रहेंगे और 2 मार्क्स का 4 होगा। उसके बाद पोइट्री से 2 क्वेश्चन रहेंगे और 2 मार्क्स का, तो 4 इसमें भी ऐसे टाइप नहीं रहेगा। तो टोटल होता है 20 सीन से। उसके बाद अनसीन में देखते हैं हम लोग 6 MCQ और 6 VSAQ, मतलब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। उसके बाद 4 शॉर्ट एंड एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन रहेंगे 2 मार्क्स का। ठीक है, टोटल 8 होता है। तो इसमें भी सीन में भी जो है 20 होता है। उसके बाद ग्रामर एंड वोकैबुलरी सी नंबर में 3 MCQ, उसके बाद 9 VSAQ और 4 SAQ 2 मार्क्स का। इसमें भी 20 होता है। उसके बाद राइटिंग स्किल में देखिए इसमें MCQ VSAQ SAQ नहीं रहेंगे, ऐसे टाइप नहीं रहेंगे। D नंबर राइटिंग स्किल में MCQ VSAQ SAQ नहीं रहेंगे, सिर्फ ऐसे टाइप क्वेश्चन रहेंगे। 3 ऐसे टाइप क्वेश्चन रहेंगे, 3 राइटिंग स्किल होंगे। D नंबर राइटिंग स्किल 3 क्वेश्चन रहेंगे इसमें और हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का। तो टोटल होता है 30 मार्क्स। तो यहाँ पर देख लीजिए कितना होता है, टोटल 90 होता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को इंग्लिश के क्वेश्चन पैटर्न को बताया, कितना MCQ, कितना SAQ, कितना VSAQ यहाँ पर रहेगा। तो अब चलते हैं हम लोग। अब देखिए हिस्ट्री, इसमें हम लोग जान चुके हैं कि चैप्टर 1 to चैप्टर 5 से लिया गया है, मतलब चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चैप्टर 1 से 4 MCQ,
उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर 4, उसके बाद शॉर्ट एंड एक्सप्लेनेटरी 2 रहेंगे, 2 मार्क्स का, ठीक है। एनालिटिकल यहाँ पर नहीं रहेंगे, उसके बाद ऐसे टाइप भी नहीं रहेंगे फर्स्ट चैप्टर से, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 2 4 MCQ और VSAQ 4, उसके बाद शॉर्ट एंड एक्सप्लेनेटरी 4 क्वेश्चन, टोटल 8। तो इसमें देखिए यहाँ पर एनालिटिक जो है ये चैप्टर 2 और चैप्टर 3 को मिला करके है। देखिए चैप्टर 3 में देखिए 4 MCQ एंड 4 VSAQ और 2 शॉर्ट एंड एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन, ठीक है। तो इन दोनों में एनालिटिक होगा 4 क्वेश्चन होंगे और हर एक 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। टोटल 16, ये 2 और 3 चैप्टर का जो है एनालिटिकल है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 4 में 4 MCQ 4 VSAQ और 2 शॉर्ट एंड एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन, ठीक है, 8। तो उसके बाद चैप्टर 5 4 MCQ 4 VSAQ और 2 और 4 शॉर्ट एंड एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन, ठीक है, 2 मार्क्स का। तो यहाँ पर देखिए चैप्टर 4 और चैप्टर 5 से जो है वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेंगे, 4 रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टोटल क्वेश्चन जो नीचे दिए गए हैं, तो MCQ टोटल 20 होंगे, तो और नीचे लिखा गया है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन टू बी आंसर्ड, और नीचे जो दिया गया है इसमें कितना लिखना है। तो MCQ जो जितना रहेगा पूरा का पूरा ही देना है। उसके वेरी शॉर्ट में देखिए 20 क्वेश्चन है, उसमें देना है 16 क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है। शॉर्ट एंड एक्सप्लेनेटरी टोटल क्वेश्चन इसमें 16 है और देना है 11, ठीक है। उसके बाद एनालिटिकल में देखिए टोटल क्वेश्चन होता है 8 और आंसर करना है 6, ठीक है। उसके बाद जो ऐसे टाइप क्वेश्चन है वो चैप्टर 2 3 4 और 5 से है, ठीक है, ये 1 से नहीं है। तो इसमें 3 क्वेश्चन रहेंगे 8 मार्क्स का, 24 होता है, टोटल क्वेश्चन 3 होता है और आंसर करना है सिर्फ एक का, ठीक है, 8 होता है, तो टोटल 90 होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ज्योग्राफी का चैप्टर 1 से 5 MCQ, उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर बी में रहेगा, ये 7 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद शॉर्ट एंड एक्सप्लेनेटरी वो C नंबर जो में रहेगा, जो उसमें 2 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद एनालिटिकल में देखिए 2 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। उसके बाद ऐसे टाइप में 2 क्वेश्चन रहेंगे 5 मार्क्स का, उसके बाद 10 होता है। उसके बाद चैप्टर 5 से 9 MCQ, तो देखिए चैप्टर 5 इसमें ज़्यादा MCQ है क्योंकि चैप्टर 5 में बहुत सारे अंदर छोटे छोटे चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप P में 19 SCQ रहेंगे, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट एंड एक्सप्लेनेटरी 4 क्वेश्चन रहेंगे 2 मार्क्स का। उसके बाद एनालिटिकल में देखिए D ग्रुप में रहेगा, तो 2 क्वेश्चन रहेंगे 3 मार्क का, ठीक है। उसके बाद ऐसे टाइप में देखिए 2 क्वेश्चन रहेंगे 5 मार्क्स का। तो चैप्टर 5 से 10 मार्क का मैप पॉइंटिंग भी रहेगा, ठीक है। ये बहुत ही आसान है और नंबर इसमें 10 नंबर है, ठीक है, और इसमें नंबर 10 है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन टू बी आंसर, तो टोटल आंसर कितने का करना है, तो MCQ टोटल कितना है 14 होता है, MCQ टोटल 14 होता है, तो लिखना है 14 का। उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में इसमें टोटल क्वेश्चन जो होता है वो 26 होता है, लेकिन आंसर करना है 22 का। उसके बाद शॉर्ट एंड एक्सप्लेनेटरी में लिखना है 6। उसके बाद एनालिटिकल में टोटल क्वेश्चन होता है 4, लिखना है 4 का, ठीक है। ऐसे टाइप में देखिए टोटल क्वेश्चन होता है 4, लिखना है 4 का, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोगों को ज्योग्राफी का बताया क्वेश्चन पैटर्न, ठीक है। उसके बाद देखिए लाइफ साइंस के यहाँ पर देखिए हम लोग को पता है कि चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 से एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो चैप्टर 1 से 5 MCQ और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ग्रुप B में रहेगा और रहेगा 7, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट एंड एक्सप्लेनेटरी ग्रुप C में रहेगा
उसके बाद 5 रहेंगे 2 मार्क्स का। उसके बाद एनालिटिकल में देखिए 3 क्वेश्चन रहेंगे 5 मार्क्स का, तो 15 होता है। और चैप्टर 2 में MCQ 5 रहेंगे, उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 7 रहेंगे, उसके बाद शॉर्ट एंड एक्सप्लेनेटरी 5 क्वेश्चन रहेंगे 2 मार्क्स का। उसके बाद एनालिटिकल ग्रुप डी में देखिए 2 क्वेश्चन रहेंगे 5 मार्क का, ठीक है। तो चैप्टर 1 में 3 क्वेश्चन रहेंगे एनालिटिकल में, और चैप्टर 2 में 2 एनालिटिकल रहेंगे, ठीक है, 10 नंबर 10 मार्क्स का। उसके बाद चैप्टर 3 5 MCQ 7 VSQ। उसके बाद शॉर्ट एंड एक्सप्लेनेटरी ग्रुप सी 2 क्वेश्चन, ठीक है, 4। उसके बाद एनालिटिकल में 1 क्वेश्चन, ठीक है। तो चैप्टर 3 से एनालिटिकल बहुत कम है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन टू बी आंसर, तो MCQ टोटल 15 और आंसर करना है 15 का। और वेरी शॉर्ट में टोटल क्वेश्चन है 21, तो आंसर भी करना है 21 का। उसके बाद शॉर्ट एंड एक्सप्लेनेटरी टोटल क्वेश्चन है 12 और लिखना है 12 का, तो इसमें जो है तो लिखना है 12 का। उसके बाद एनालिटिकल में देखिए यहाँ पर टोटल क्वेश्चन रहेंगे 6, तो आंसर भी करना है 6 का, तो इसमें हर एक में और करके दिया हुआ रहेगा। तो टोटल देखिए टोटल MCQ 15, वेरी शॉर्ट आंसर 21, शॉर्ट एंड एक्सप्लेनेटरी 24, उसके बाद एनालिटिकल 30, तो टोटल होता है 90। उसके बाद मैथमेटिक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए किसमें कितना MCQ रहेगा। तो यहाँ पर अरिथमेटिक में देखिए MCQ 2, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर देखिए फिल इन द ब्लैंक्स 6 में से 5 का फिल करना है। उसके बाद ट्रू फॉल्स 6 रहेगा तो 5 का आंसर करना है। उसके बाद SAQ 12 रहेगा, 10 का आंसर करना है, ठीक है, यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद अरिथमेटिक में देखिए MCQ 2, उसके बाद बैलेंस 1 और ट्रू फॉल्स 2, ठीक है। और 2 मार्क्स का यहाँ पर 2 मार्क्स का देखिए कितना रहेगा, 3 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। उसके बाद LAQ मतलब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो रहेंगे वो यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन रहेंगे 5 मार्क्स का, ठीक है। तो उसके बाद अलजेब्रा में 1 MCQ, उसके बाद बैलेंस 2 रहेंगे, उसके बाद ट्रू फॉल्स 2 रहेंगे, ठीक है। उसके बाद 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर LAQ इसमें बहुत सारे छोटे छोटे आंसर होंगे यहाँ पर। उसके बाद देखिए ज्योमेट्री में 2 MCQ, उसके बाद बैलेंस 2, उसके बाद ट्रू फॉल्स 1 रहेंगे, उसके बाद 2 मार्क्स का 4 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए LAQ, यहाँ पर 13, यहाँ पर कोई क्वेश्चन 5 मार्क का होगा, कोई 3 मार्क का, और फिर कोई 5 मार्क का होगा, तो यहाँ पर टोटल 13 होता है। उसके बाद मेंसुरेशन में देखिए MCQ 1, उसके बाद बैलेंस 1, ट्रू फॉल्स 1, उसके बाद यहाँ पर 2 मार्क्स का 3 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। उसके बाद LAQ यहाँ पर देखिए 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स का, टोटल होता है 16, तो LAQ मेंसुरेशन से 16 होगा, 16 नंबर रहेंगे, ठीक है। टोटल होता है MCQ 6, उसके बाद बैलेंस 5, उसके बाद ट्रू फॉल्स 5, उसके बाद SAQ 20 मार्क्स, उसके बाद LAQ 54, टोटल होता है 90। उसके बाद देखिए फिजिकल साइंस का, ठीक है। फिजिकल साइंस देखिए कौन कौन चैप्टर को यहाँ पर शामिल किया गया है। यहाँ पर देखिए कॉमन एरिया में कंसर्न अबाउट आवर इन्वायरमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर इस चैप्टर से 1 MCQ, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ग्रुप बी में। तो यहाँ पर एक बात है, इम्पोर्टेंट बात है कि हर एक बुक्स में, हर एक सब्जेक्ट में जो MCQ है वो ग्रुप 1 में, ठीक है, और SAQ वो ग्रुप बी में। तो यहाँ पर भी वही है फिजिकल साइंस में भी। तो इसमें चैप्टर 1 में 1 MCQ और 2 SAQ, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट एंड एक्सप्लेनेटरी 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का। एनालिटिकल ग्रुप डी में नहीं रहेगा चैप्टर 1 से, उसका टोटल मार्क्स होता है 5। उसके बाद
बिहेवियर ऑफ गैसेस, ये भी कॉमन एरिया से है। 1 MCQ, 2 SAQ, उसके बाद 2 शॉर्ट, इसमें 1 शॉर्ट एंड एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन, ठीक है। इसमें एनालिटिकल डी ग्रुप डी में 1 क्वेश्चन रहेंगे 3 मार्क्स का, ठीक है। टोटल जो है बिहेवियर ऑफ गैसेस का चैप्टर जो है उनसे 8 मार्क्स रहेंगे। उसके बाद केमिकल कैलकुलेशन कॉमन एरिया, ये भी कॉमन एरिया से है, तो इसमें भी 1 MCQ, उसके बाद SAQ नहीं रहेंगे। उसके बाद शॉर्ट एंड एक्सप्लेनेटरी वो भी उसमें से भी नहीं रहेगा। तो एनालिटिकल में 1 क्वेश्चन रहेंगे 3 मार्क्स का। टोटल केमिकल कैलकुलेशन जो टोटल मार्क्स रहेगा 4, ठीक है। इससे इस चैप्टर से बहुत कम है। उसके बाद लाइट जो फिजिक्स में है, इसमें 3 MCQ, उसके बाद 3 SAQ, उसके बाद 1 शॉर्ट एंड एक्सप्लेनेटरी। उसके बाद एनालिटिकल ग्रुप डी में 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, टोटल 17, तो बहुत ही ज़्यादा मार्क है इसमें। उसके बाद देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स से, तो 3 MCQ, उसके बाद 3 SAQ, उसके बाद 1 शॉर्ट एंड एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन। उसके बाद एनालिटिकल ग्रुप डी में 3 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स का, 9 होता है। तो टोटल करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर से जो है 17 मार्क्स रहेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए पीरियोडिकल टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट केमिस्ट्री से, ठीक है। 2 MCQ, उसके बाद 3 SAQ या वेरी शॉर्ट आंसर, उसके बाद 1 शॉर्ट एंड एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन। उसके बाद एनालिटिकल ग्रुप डी में 1 क्वेश्चन रहेंगे 3 मार्क्स का, तो टोटल होता है पीरियोडिक टेबल के चैप्टर से 10 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग केमिस्ट्री का जो चैप्टर है 2 MCQ, 4 SAQ, तो इसमें SAQ ज़्यादा है। उसके बाद 3 शॉर्ट एंड एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन। उसके बाद एनालिटिकल ग्रुप डी 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो टोटल इसमें 15। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन केमिस्ट्री का चैप्टर से MCQ 2, उसके बाद वेरी शॉर्ट 4, उसके बाद शॉर्ट एंड एक्सप्लेनेटरी 1, उसके बाद एनालिटिकल डी 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स का, टोटल 14। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन टू बी आंसर्ड, तो यहाँ पर देखिए टोटल आंसर कितना देना है और कितना MCQ है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया जितने भी सारे सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट का अनाउंसमेंट हुआ है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। तो मेन बात यहाँ पर जो उर्दू जो फर्स्ट लैंग्वेज है उनकी जो है क्वेश्चन पैटर्न यहाँ पर अभी बताया नहीं गया है, ठीक है, क्योंकि उसकी अनाउंसमेंट नहीं हुई है। तो अगर अनाउंसमेंट होती है WBBSE बोर्ड की तरफ से तो मैं आप लोगों को जल्द से जल्द बता दूंगा, ठीक है। तो अगर इसमें कोई समझने में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह की नई नई वीडियो डेली अपडेट आप लोगों तक पहुंच रहे। तो हमारे चैनल में जो WBSE बोर्ड क्लास 10 मैथमेटिक्स का सारे सॉल्यूशन, उसके बाद उसके साथ साथ और जो सब्जेक्ट है उनका भी सॉल्यूशन यहाँ पर मिलेगा, तो आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे।